तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके से आप सभी बच्चों का इस स्पेशल सेशन में। और ऑब्वियसली डे बाय डे आप जिस तरह से देख रहे हैं कि मैं कुछ ऑब्वियसली आपके सामने वो कहानियाँ लेके आता हूँ जो बहुत ही इंस्पायरिंग हैं हर उस बच्चे के लिए, बच्ची के लिए जो वाकई में अपने जीवन में कुछ बढ़ के करना चाहते हैं। और मैं हमेशा खुल के कहता हूं कि इन सेशन का मेन उद्देश्य है बच्चा आपके अंदर की पॉजिटिविटी को, आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस लाने का, जिससे आप भी ये सोच सकें कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है इस प्रक्रिया को मैं लगातार चलाने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बॉयज़ के साथ साथ अब गर्ल्स भी तेज़ी के साथ हमारे आर्मी नेवी या फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और सबसे गर्व की बात है कि जब छोटे से गाँव से, जहाँ कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, और एक बच्चा निकल के आता है और अपनी सफलता को तय करता है, तो कहीं ना कहीं ये प्राउड मोमेंट है। और मुझे लगता है कि देश, गांव और समाज का विकास इसी रास्तों से किया जा सकता है। तो आज इसी कड़ी को बेहतर ढंग से समझाने के लिए और कैसे जो है बच्चे ने अपनी सक्सेस को तय किया, इस बात को समझने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो इस सेशन को बिल्कुल अंत तक देखिए, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ इंस्पिरेशन आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे। तो बहुत बहुत स्वागत है हर्षिता आपका। तो सबसे पहली बात तो कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कुछ बताएं अपने विषय में। सर मेरा गांव शाहपुर, पोस्ट शाहपुर, हाँ, पोस्ट कीड़ापुर, और डिस्ट्रिक्ट मेरा बलिया है। डिस्ट्रिक्ट आपका बलिया लगता है? हाँ बिल्कुल, यूपी से बिलोंग करते हैं। बलिया गाजीपुर के लोग तो धूम मचाए थे, लेकिन हम हमेशा सुनते थे कि वहाँ के लड़के धूम मचाए हुए हैं। अब हम गर्व से कहेंगे कि लड़कियाँ भी धूम मचाई हुई हैं वहाँ का। बस मौके का इंतज़ार था कि मौका मिले और हम कुछ कमाल करें। तो बेसिकली फौज जाने का सपना कहाँ से पैदा हुआ? सर ये बचपन से ही मैंने देखा है टीवी में या मोबाइल में, ये जो इसका यूनिफॉर्म है उसको देख के मुझे बचपन से ही था। बीच में बदले मेरे, अच्छा एम बदला, हाँ। फिर लास्ट में फिर यहीं पे फौज ही जाना है। तो इंडियन नेवी चॉइस में था कि रैंडमली सफलता है, ये मैं समझना चाहता हूँ। नहीं, ये एयरफोर्स नेवी या कुछ भी में मेरा हो जाए, बस यही था मुझे। मतलब ये है कि आर्मी नेवी डिफेंस में ही जाना है। तो ऐसा कुछ फैमिली बैकग्राउंड है बच्चा आपका कि जो है खुद से आपने? फैमिली नहीं है, रिलेटिव है। अच्छा, रिलेटिव में मेरे मामा के दोनों, एक लड़का एक लड़की है, वो एनडीए में है, पायलट है। अच्छा, हाँ। और मेरी मामा की लड़की है, वो भी ऑफिसर ही है आर्मी में ही। जी जी, हाँ। तो उन्हीं लोग से ज्यादा मेरे नाना यहाँ, मेरे नाना, मेरे मामा, हाँ। मामा के लड़के सब लोग उसी में। अच्छा, सारे लोग फौज में हैं। लेकिन मेरे घर से कोई नहीं है। अच्छा, तो आप शुरुआत कर रहे हैं? हाँ, मेरा कितने भाई बहन हैं आप? मैं हम लोग 3 लोग हैं, 2 बहनें और एक भाई। भाई छोटा है आपका? नहीं, भाई मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, सबसे छोटी है। सबसे बड़ी मेरी बहन है और उसके बाद मेरे भाई। भाई क्या करता है? भाई इंजीनियर है। अच्छा, वो इंजीनियर है, वो फौज नहीं गए? नहीं, सबसे छोटी गए थे तैयारी करने, लेकिन फिर उनका डिप्लोमा करना था तो उनका डाइवर्जन हुआ वहाँ से। अच्छा चलिए, तो बेसिकली आपके जैसे बताया कि नाना मामा की सब फैमिली जो आपकी वो सब ऑफिसर रैंक पे हैं, जैसे हाँ, सब लोग। तो वो लोग कहाँ से हैं मूलतः? वो मऊ से हैं। अच्छा, मऊ जिले से हैं, तो वो लोग ऑफिसर रैंक पे हैं। तो आपने ऑफिसर रैंक क्यों नहीं चुना? आपने क्यों नॉन ऑफिसर रैंक चुना? सर पहले तो मुझे घर से ही तैयारी करनी थी। पहले ये छोटा स्टेज पे निकलूं, फिर आगे रुकना नहीं है, आगे जाना है, तैयारी करना है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। चलिए बहुत बढ़िया। पिताजी क्या करते हैं आपके? वो टीचर हैं। टीचर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में है? नहीं। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो वहीं बलिया में पढ़ाते हैं? हाँ, गाँव में ही स्कूल है। अच्छा, गाँव में ही स्कूल है, जो आप गाँव का नाम ले रहे हैं। तो फिर पिताजी ने, तो किसके माध्यम से आप यहाँ तक पहुँचे इलाहाबाद? क्योंकि बड़ी बात है एक छोटी जगह से आना बच्चा। भैया के दोस्त इलाहाबाद में ही मेरे हॉस्टल से 5 किलोमीटर दूर पे जेईई की तैयारी करते हैं। अच्छा। तो भैया ने उनसे बोला कि इसको तैयारी करनी है, तो उन्होंने इस कोचिंग के बारे में बताया, वही आए थे, रजिस्ट्रेशन सब वही करा। अच्छा, सारा प्रोसेस? हाँ, वही करा है। चलिए बहुत बढ़िया है। कहते हैं किसी न किसी के माध्यम से ही जीवन में इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अब जैसे नेवी का फेज़ 2 है, तो फेज़ 2 में जैसे 1.6 किलोमीटर की रेस है जो कि 8 मिनट में करनी है आपको, एंड स्क्वाट्स भी करना है, ठीक है ना? तो बेसिकली जो है उसके लिए कितना तैयार हैं आप खुद को लेकर के? तो बिल्कुल भी तैयार नहीं, अभी तैयार नहीं है। तो कभी रेस वगैरह दौड़े हैं, कुछ आप किए हैं? घर पे ही मैं जब फॉर्म डाली थी तो पेपर दी, तो उस समय मैंने 10-15 दिन, मैक्सिमम 10-15 दिन घर में ही दौड़े। अच्छा, 15 मिनट तक। एयरफोर्स वाला एग्जाम नहीं दिया था आपने? दिया था, उसमें मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए। कितने मार्क्स आए? एक्स टारगेट था कि वाई? टारगेट दोनों था, लेकिन प्रिपरेशन वाई की। अच्छा, तो कितना स्कोर किए थे आप? 20। अच्छा, गड़बड़ा गया मामला कुछ नंबरों से? हाँ चलिए, ज़्यादा नंबर से गड़बड़ हो गया। चलिए, इस बार मेहनत करिए अच्छे ढंग से, और वो भी आप क्वालिफाई कर देंगे। 20 मई वो भी आपके लक्ष्य में है। पर उससे पहले नेवी आपका क्लियर हो चुका है। क्या इंडियन आर्मी का भी फॉर्म अप्लाई किया है, विमेन मिलिट्री पुलिस का? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, उसका जानकारी आपको नहीं था। ये थोड़ा चैलेंजिंग विषय है कि अगर थोड़ा जानकारी हो जाए। वैसे आपके माध्यम से बता दूं, जितनी बच्चियां हैं अब 10+2 लेवल पे, वो नेवी भी जा सकती हैं, एयरफोर्स भी जा सकती हैं।
और इंडियन आर्मी भी जा सकते हैं, उसके लिए तो केवल 10th क्वालिफिकेशन मांगता है। और इंडियन आर्मी में भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो है WMP के नाम से होता है, विमेन मिलिट्री पुलिस, कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस भी इनको कहा जाता है, तो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। ये तो हुआ नॉन कमीशन कैटेगरी में। कमीशन में भी अपॉर्चुनिटी वैसे ही है, जैसे NDA हो गया पहला ऑप्शन, और अब बच्चियों को नेवी TS और आर्मी TS का भी मौका मिलेगा, मतलब डायरेक्ट SSB वाला आता है 2 एंट्री, आर्मी TS के नाम से, नेवी TS के नाम से, बस उसमें JEE में अपीयर होना पड़ता है। तो धीरे धीरे आप लोगों को फौज हर जगह मौका दे रही है, अगर आप में काबिलियत है तो आप बिल्कुल डन कर सकते हैं। तो अब फेज़ 2 को लेकर के क्या लगता है कि बिल्कुल कर ले जाएंगे आप? कब का डेट लगा है? मतलब 75% लग रहा है हो जाएगा। डेट क्या है आपका फेज़ 2 का? 12 दिया हुआ। कौन सा, कहाँ बुलाया है? न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली बुलाया हुआ है। तो पिताजी वगैरह बता दिया? हाँ बता दिए, टिकट भी हो गई है। टिकट कटा के रेडी रही है, यहाँ चलना है। हाँ, पिताजी खुश हैं? हाँ बिल्कुल। नहीं बेटा, आप बिल्कुल गर्व का काम किए हैं, और जो है बहुत जल्दी आप सक्सेस भी तय करने जा रहे हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है बेटा। तो बेसिकली जो है 1.6 किलोमीटर का रेस है, इतना बड़ा टास्क है भी नहीं है बेटा। हाँ जिनमें ठीक जाओगे कर ले है, जाओगे। उसमें नहीं, लास्ट में जो बेंट नी वाला है उसमें मैं एक भी नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, उसी का बस डर लगा। तो आज वहाँ राजा सर ने प्रैक्टिस कराया कि नहीं कराया? कराया, मैंने बोला तो कराया। नहीं ठीक है, तो सब लोग बना लीजिए अपना नेवी वाला पूरा ग्रुप, जितना लोग जा रहे हैं, क्योंकि सब नेवी वाले ही पहुंचेंगे सिलेक्ट हो करके, ठीक है ना। तो आप लोग प्रॉपर ढंग से अपना रेस प्रैक्टिस सब प्रॉपर ढंग से करिए, सर वहाँ अच्छे से गाइड करेंगे आप। अच्छा, अब आता है कि तैयारी, जैसे आप एग्ज़ाम को देख रहे हो, मैथ है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, बड़ा डर भी लोगों को रहता है। आपको क्या लगता है, बहुत टफ पेपर नहीं आता है? पेपर कैसा आता है? पेपर उतना टफ नहीं होता है जितना NDA वगैरह का होता है जी। मैंने पहले 12th पास किया, उसके बाद मैंने NDA का ऑनलाइन लिया पढ़ने के लिए जी। तो उसके बाद ये फॉर्म आया, नेवी का आया, उसमें मेरा एज नहीं था। फिर जब दोबारा आया तो मैंने भरा, दोबारा आपने अप्लाई फिर मैं घर से ही तैयारी कर रही हूँ। कितना परसेंटेज रहा है बोर्ड में आपका? इंटर में मेरा 77 है। 70, तो कट ऑफ तो वैसे ही ना बन पाता, पहले वाला सिस्टम होता तो। अब जो सिस्टम है वो बढ़िया है, ठीक है ना। अच्छा, प्रश्न मेरा जो है कि जैसे 25 क्वेश्चन मैथ के थे आपके सामने, 25 क्वेश्चन फिजिक्स में से कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री बायोलॉजी के रहे होंगे, और 17-18 क्वेश्चन फिजिक्स के रहे होंगे। फिर आपका GK था, जिसके अंदर कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे, का अर्थमेटिक भी रहा होगा, और इंग्लिश तो इंग्लिश है ही। मैथ में कितना अटेम्प्ट किया होगा आपने? मैथ में 25 में से मुझको लग रहा है 15 तो किया ही है। 25 में से 15, ठीक है। फिजिक्स में? फिजिक्स में नहीं किया होगा। अच्छा, कितना अटेम्प्ट किया होगा तब भी? अभी 9-10 तक किया। 10 तक पहुँचे थे आप, ठीक है। और जो है बच्चे इंग्लिश में कितना किया? इंग्लिश में भी 15 से 15 किया, और सही मारा जो भी मारा? हाँ इंग्लिश तो 1-2 थे सब अच्छा, में कर दी एक दो हूँ। गलत सब हाँ। में हुआ है। और GK वाले पार्ट में बच्चा? उस GK वाले पार्ट में भी हमको लग रहा है 14 हो जाते। 14 हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप इतना देखिए, ये अपने आप में कट ऑफ में, मतलब आप ओवरऑल 50 के ऊपर डका दिए थे। हाँ, आप 50 के ऊपर ले गए 50। थे, ठीक है। और सही भी 50 के आसपास ही रहा होगा आपका। 4-5 थे गलत हो गए। हाँ, बस उससे ज़्यादा गलत नहीं रहा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब बेसिकली यही कहना चाहूँगा बच्चा, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड अब आगे थोड़ा फोकस बढ़ा दीजिए अपना, आप पढ़ाई भी जारी रखिएगा, पढ़ाई भी रुकना नहीं है, क्योंकि आगे भी एग्जाम्स हैं। कहीं ना कहीं सेटलमेंट तो लेना ही है। तो मान लो इंडियन नेवी पहले आ गए ज्वाइनिंग, तो इंडियन नेवी ज्वाइन कर लोगे? हाँ कर लूँगी। अच्छा, और फिर इंडियन एयरफोर्स क्वालिफाई हो गया तो छोड़ दूंगी, उसको ले लूंगी। ऐसा चलो इंटरव्यू का सिस्टम नहीं है वहाँ पे, नहीं तो फिर ये चैलेंज का विषय हो जाता है। अच्छा हाँ, तो ये बात आपने तो पहले तो मेरा एयरफोर्स ही है, उसके बाद ही कोई है, इसलिए मैंने बोला कि एयरफोर्स ज्वाइन कर। चलिए, आप दिल से साफ हैं इसलिए बात बोल रही हैं, बट मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी सामने आए, हाँ, दोनों जानेंगे क्या है आर्मी, क्या नेवी, एयरफोर्स, तीनों तो आर्म फोर्सेज ही हैं, और सपना होना ही चाहिए ओवरऑल। चलिए हर्षा, बहुत अच्छा लगा बच्चा बात करके। ऐसे ही मासूमियत मेंटेन रखो, ईमानदारी से बेटा मेहनत करो। असल में ज़िंदगी में जो सफलता है ना बेटा, वो केवल अपने ऑनेस्ट एफर्ट से ही आती है, और ईमानदारी से आप मेहनत करते हैं तो कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये डेमोरलाइज ना हुआ करें कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत हवा एग्ज़ाम है। जेन्युइन एग्ज़ाम है, अगर ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं, किसी संस्था से जुड़ के कर रहे हैं, स्वयं से भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं एग्जैक्टली, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो सक्सेस पाना बहुत आसान है। चलो, थैंक यू सो मच हर्षिता, थैंक यू भाई बच्चा।